हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे और अनार खाने की ख्वाहिश थी। तो आपके अलिया कहती हैं कि अनार खरीद के दिया गया आपको, और जैसे ही अनार आपके पास आया किसी ने दरवाजे पे सदा दे दी। फौरन से पहले हुक्म दिया घर वालों को, उठाओ ये अनार और भिखारी को दे दो। थोड़ा सा ना दिल के अंदर घर वालों के ख्याल आया, किसको दे दे? फरमाया दे दो। हुक्म का तो वो अनार दे दिया गया। अब दोबारा दूसरा अनार खरीद के लाए, वो भी सामने ला के रखा था, तो फिर किसी ने सदा दे दी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने वो भी हुक्म दे दिया, वो दो दे दिए, तो फिर तीसरा अनार आया। आपने तनावुल फरमाया, इससे ये तो हो सकता है कि भूख थोड़ी बढ़ जाए, ये तो हो सकता है कि बीमार की कमजोरी थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन ये बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उसके दिल की तसल्ली बढ़ जाए। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि इस्लाम बिल्कुल फितरती मजहब है, जबरन हमसे काम नहीं कराता। दिल अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। रब चाहता तो हर काफिर का दिल इस्लाम की तरफ मोड़ देता। पाबंद कर दिया जाता कि अगर तुम दीन कबूल करोगे, दीन पर अमल करोगे तो फला फला चीज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आ जाते लोग फिर भी। लेकिन दीन की सबसे मजबूत गिरा मोहब्बत है। रब कहता है तुम इस तरह करो, आओ ना तो अल्लाह से भी प्यार करो, और रब फरमाता है फिर मेरे महबूब से भी प्यार करो। मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत करते हुए आओ, प्यार हो तुम्हें, तुम अकीदत के साथ आओ, तुम्हारे दिल माइल हो, तुम्हारी तबीयत माइल हो, तुम्हारा ज़ौक़ हो, तबीयत हो। देखें और बात को समझें। ईमान की तकमील के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जाविया दिया, वो दिया कि तुम हर चीज से बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। काश कभी हम इस हदीस की गहराई में उतर कर, बड़ी मारूफ है, सबको आती है, लेकिन कभी उतर कर देखें कि तकमील ईमान हुजूर की मोहब्बत क्यों कर करार पाया। अगर आप बगैर मोहब्बत के हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं और बगैर मोहब्बत के दीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं आप महसूस करें कि मैं मजबूर कर दिया गया हूं, कहीं आप महसूस करें कि मुझे अपने आप पर जबर करना पड़ रहा है। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत महबूब की तरफ खींचती है। मोहब्बत जुबान पर महबूब का नाम जारी करा देती है। मोहब्बत महबूब के तज़किरे पर बंदे को लगा देती है। ज़ौक़ बन जाता है, शौक बन जाता है, तवानाई पैदा हो जाती है जज्बात में। फिर अल्फाज का हुजूम पास ना भी हो तो जज्बात ही अल्फाज बन जाते हैं। फिर तरन्नुम ना भी पूरी हो तो इंसान का ज़ौक़ ही उसके लफ्ज बन के हुजूर की नात बन जाते हैं। शर्त यह कि मोहब्बत हो। फिर एक और जाविये से हुजूर ने इस बात को समझाया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मजेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है। मेरी मर्जी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मजे का खाना, एक है मोमिन होना, और एक कह के मजा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूं। यानी मोमिन होने का मजा आ जाना, जायका नसीब हो जाना, लुत्फ नसीब होना कि मैं मोमिन हूं। हुजूर ने फरमाया तू तीन चीजें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। जायका ईमान यानी मोमिन होने का भी मजा, मुसलमान होने का भी मजा, जायका मिलेगा। वो क्या? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते तीन चीजें पैदा कर। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक्तदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी, ये बता के ये चीजें प्यारी हैं, ये दो कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हजरत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आगे कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सवाली बन के आया हूं, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा
फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन हजरत उमर बोले का या रसूलल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो गया। एक तो हुजूर ने फरमाया कि हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। इन्हीं मोहब्बतों का मरकज रब रसूल हो। ये सियासी वाबस्तगियां, मुंह रखने के लिए ताल्लुकात, जरूरत पड़ी तो बंदा काम आ जाएगा, चूंकि मेरी मजबूरी है, चूंकि मुझे जरूरत है, ये बीच में से निकाल दो। खालिस अल्लाह के लिए किसी से प्यार करो, मजा आएगा ईमानदार होने का। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद है, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मजा आएगा, सुरूर आएगा। और जब ईमानदार होने का सुरूर आएगा फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने का भी आएगा, फिर कुरान पढ़ने का भी आएगा, फिर सुन्नत पर अमल का भी आएगा, खिदमत दीन का भी आएगा। आप जब ये चीजें पैदा कर लेते हैं, हुजूर की मोहब्बत अपनी तबीयत में ढाल लेते हैं, फिर कोई चीज खुश्क नहीं रह जाती। हमारा ये मसला बन गया कि हम ना हर चीज इज्तिमाई के कायल होते जा रहे हैं। इधर सारी दुनिया जाएगी, मैं भी उधर जाऊंगा, तो ये कोई कमाल तो नहीं ना। तो मरहूम आजम ने तो कहा था, आजम हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हरबुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर। कहते सारे इधर चल पड़े थे तो अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया। अब मैं किसी वो शायद फराज ने कहा था कि शिद्दत तशनगी में भी गैरत में कशी रही। बड़ी प्यास थी पर फिर भी हमने गैरत से पिया जो भी पिया। शिद्दत तशनगी में भी गैरत में कशी रही। उसने जो फेर ली नजर तो हमने भी जाम रख दिया। तो सारी दुनिया जा रही है तो फिर हमने जाना है, ये तो बात ही ठीक नहीं भाई। अब सारे चूंकि कह रहे हैं यकम रबी अव्वल से 12 रबी अव्वल तो इजहार मोहब्बत करना, तो ठीक है मैं भी कर देता हूं। ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मौसमों की पाबंद है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फकत यकम से 12 रबी अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। मोहब्बत ये तो हर वक्त होनी चाहिए थी। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना, कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं, तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक्त इश्क के सबसे बड़े पैगाम्बर बनके हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए। उन्हें बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती, और ये वो शय है जो लफ्जों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना? नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है मदीने वाले से, हो गया है तो बस हो गया है। उन लोगों ने हमें बताया है कि ये इस तरह का माहौल ना बनाओ कि अब सारी दुनिया चल रही है तो मैंने भी चलना है। हुजूर की मोहब्बत ईमान है। मोहब्बत जो होती है ना, वो तो ढाल देती है बंदे को, कुछ चीजों पर मजबूर कर देती है। हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले से आबी। कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमजोरी है। तो महबूब ने फरमाया, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फकर इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, इख्तियारी फकर है, बस खजूर पानी पे गुजारा है, कई दिनों से खाया नहीं। सहाबी ना दौड़े गए घर में, टटोला सारे घर को, कोई चीज नहीं मिली खाने की। दोस्त अहबाब से पूछा, कोई चीज मुयस्सर ना आई। बनु कुरैज़ा यहूदियों का इलाका था, उनके बागात थे, पहुंच गए। एक शख्स से जाके कहा, मजदूरी मिलेगी? लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरावान सुधाए। किसी ने लुट ली इलम दी दौलत ते उस हासे चोली पाए। आ सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा, हाँ, उस दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं, तो पानी भी जरा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई,
खजूरें डालने के लिए। एक डोल पानी का निकाल के वहां रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी जो तो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की लाके मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहिर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाते ही आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्जों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन होता है कि समझ आती है कि छलक क्या रहा है लहजे से। किस चीज ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे हुजूर सादी सी बात है, हमें कौन मजबूर कर सकता है, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। बस ये मोहब्बत है ना, प्यार हो गया ना, ये प्यार हो गया तो बस निकल गए, दौड़ आए, इस मोहब्बत ने मजबूर किया, चला गया। खुशखबरी नहीं, जो बज़ाहिर खुशखबरी होती है वो नहीं हुजूर ने सुनाई, बल्कि नबी करीम ने फरमाया फिर तैयारी कर, अगर तू मोहब्बत करता है तो फिर फक्र के लिए तैयार हो, फिर मुश्किलात के लिए तैयारी कर, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है ना उसकी तरफ तो फक्र यूं आता है जिस तरह गहरी जमीन पर सैलाब आता है। फिर तू तैयारी कर, फिर तैयारी कर। मेरे रसूल पाक के गुलामों ने ना हुजूर से प्यार किया और सही वाला किया। मैं फिर कह रहा हूं, वो बात जहां से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे हूं। इज्तिमाई मोहब्बत नहीं, जब सारे चल रहे हैं तो चलो मैं भी, ये वाला अंदाज नहीं, बस मोहब्बत हो गई, बस प्यार हो गया, यानी गुलामी कर ली। इस तरह नहीं कि अब चूंकि सारे कह रहे हैं, यानी तारीफ तो वो होती है कि जब कोई ना करे तो फिर बंदा उठ के करे, यानी प्यार तो वो होता है कि जब कोई दावा ना करे तो बंदा कहे नहीं यार शख्सियत प्यार के काबिल है, फिर बंदा प्यार करे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो अंदाज है ना, वो सोसाइटी को देखकर नहीं बना, वो मुआशरे को देखकर नहीं बना, हालात को देखकर नहीं बना, बल्कि उनकी रूह ने गवाही दी कि मदीने वाले से प्यार करने से। इकबाल कहते हैं खैरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं, दिलो निगाह अगर, दिलो निगाह, दिल और आंख, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दिल से पूछ वो मोमिन है कि नहीं, तेरी पेशानी तो अल्लाह की बारगाह में झुकती है, तेरा वजूद तो झुकता है, दिल से पूछ उसका क्या हाल है। ये तासुबात इनको फैलाया जाता है, इस पर मेहनत की जाती है। हम गिरोह परस्त होते जा रहे हैं माज़अल्लाह हक परस्त होने की बजाय। हमें गिरोह में नहीं बटना, हमें हक देखना है, किधर हक का सफर करना है। कुरान मजीद सूरतुल माइदा आयत नंबर 8 अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त, ऐ ईमान वालो अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ और इंसाफ के साथ गवाही दो। अल्लाह के लिए कायम हो जाओ, खड़े हो जाओ, इंसाफ के साथ गवाही दो। कुरान मजीद का अंदाज देखिएगा समझाने का। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें वहां ना ले आए कि तुम इंसाफ छोड़ दो। दुश्मनी इख्तलाफ अपनी जगह पे और इंसाफ अपनी जगह पे। सामने दुश्मन भी हो तो करना तुमने इंसाफ ही है। जब तराजू पकड़ना है तो तोलना तुम में। ये मेरे रब का इरशाद है, ये कुरान पाक है। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना रोक दे। ए दिनू अदल करो, वाक़रबुल तक़वा, ये परहेजगारी के ज्यादा करीब है। नमाज रोजा हज ज़कात
ये तो इबादत है, लेकिन परहेजगारी क्या है कि तुम अदल करो, इंसाफ वाले हो जाओ, तराजू सही करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्लाह को पता है, किसी को पता ना भी हो तो अल्लाह को पता है कि तुम फैसले अपनी जमात देख के, ग्रुप देख के करते। हमें ना पूरी तरह कायल किया गया, नहीं हमने देखना होता कि सच किधर है, नहीं हमने गौर करना होता कि हकीकत क्या है। बस ये कि बात मेरी बरादरी की है, बात मेरे कबीले की है। ये हमारे देहातों में ये होता था कि वो जी लड़ाई होगी, निकलो जी निकलो। निकल गए, डंडे उठा लिए, पकड़ ला असला, पहुंच गए, लड़ना शुरू कर दिया। जाके पूछा भी नहीं कि भाई हमारे लड़के की गलती है कि सामने वाले की गलती। वो जी हमने ना, गलती किसी की भी हो, हमने तो सपोर्ट करनी है, वो हमारा लड़का लड़ पड़ा। भाई आप पहले पूछे, आप पहले उस पर गौर करें हक किधर है, इस असबियत से बचें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को किसी गिरोह के नाम पे बुलाया, उसने जाहलियत के लिए बुलाया। वो जाहिलाना लड़ाई लड़ रहा है जो असबियत पे, गिरोह पे, बरादरी के नाम पर आगे निकला। अब तो पीरान उज़ाम, मजहबी जमातें वो कहती हैं सिर्फ हम ठीक है, न करेंगे आराम। आप उम्मत में नई उम्मत तो ना कायम करें, इनको रसूलुल्लाह का गुलाम बनाए, इनको आप मुख्तलिफ जगहों पे ना तकसीम करें। आप अहले हक, सही और अकीदा लोग, खुदा अपने ज़हन को बड़ा करें, वुसअत सोचों में लाए, गिरोहबंदी की सोच पैदा करना, सतही सोच पैदा करना। मैं सोचों के लिहाज से इनकलाबी लोगों के पास उठता बैठता रहा हूं, तो बाज मिसालें भी पंजाब की मुझे तकलीफ देती हैं। एक साहब ने एक दफा मेरे सामने कह दिया कि बरादरी तो सप्पा में प्यारी होंगी। मैं कहता मतलब ये सप्पा वाला काम है क्या? मतलब सतही सोच आपने पैदा की हुई। अभी भी ये रट्टा है। ये जो गुरोही तासुबात है ना, ये तो बंदे को हक से दूर ले जाते। गुरोही तासुब, गुरोह का तासुब, ये तो हक से दूर ले जाता है। मेरे अजीजों, तासुबात से ऊपर उठ के देखे, खैर और जगह पे भी है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनको अहल बंदा नजर आया तो उन्होंने ओहदा ही छोड़ दिया। हम अपनी जात के चुंगल में इतना फंस के रह गए, मुझे पूछा जाए, मुझे गिना जाए, मेरी बात की जाए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप जात की जंग लड़ रहे हैं। आप जब तक नजरियात की जंग नहीं लड़ते, यहां से ऊपर उठकर बात नहीं करते, आप कोई काम नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि सोच ही छोटी हो गई। गुरोही तासुबात से निकलकर जब आपको हक आ जाए फिर उसको कबूल करें, फिर ना आपका मनसब आपको रोके। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म पे मुकदमा कर दिया। अदालत थी, जज थे हजरत ज़ैद बिन साबित। हजरत उमर पहुंचे, हजरत ज़ैद बिन साबित उठ के खड़े हुए, जगह खाली का, अमीरुल मोमिनीन बैठ जाइए। आप फरमाने लगे, ज़ैद ये तुमने नाइंसाफी की, हम दोनों आए थे मुकदमा लेके, या तो दोनों के लिए जगह बनाते, तुमने ठीक नहीं किया। फिर बात जरा आगे बढ़ी, हजरत उबई बिन काब ने मुतालबा किया कि हजरत उमर फलां बात पे कसम उठाएं। तो हजरत ज़ैद बिन साबित जाज थे, कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन से ये मुतालबा कर रहे हैं? तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, ज़ैद आप इस मुकदमे का फैसला कर लें, इसके बाद मैं आपको फारिग कर दूंगा। आप मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, और अमीरुल मोमिनीन कह के आप यकतरफा हो रहे हैं, और जो आदमी इंसाफ ने आपके दरवाजे पे आया हुआ है, इस मुल्क का मसला क्या है? इस मुल्क का मसला गरीबी नहीं, मेरे वतन का मसला ही है कि अमीर गरीब के लिए कानून अलग अलग है। यहां 11-11 साल, 12-12 साल एक शख्स जेल में रह के आता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो बेगुनाह था। उसके 11 साल कौन वापस करेगा? उसके 20 साल जिंदगी के जो सुलाखों के पीछे कट गए कौन वापस करेगा? और अमीर आदमी वो तो कबल गिरफ्तारी जमानत करा लेता है। उनके पास तो बड़े बड़े इशू हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों की उनके पास रिपोर्टें हैं, वो तो सारा कुछ कर सकते हैं, कोई है ही नहीं उनको रोकने वाला। मेरे अजीजों, आप समझे मेरी बात को। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, ये फैसला कर लें, इसलिए कि हजरत उमर अगर सिर्फ अपना सोचते तो नजरिया नहीं बचता था। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सिर्फ अपना नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि सच को फरोग दिया जाए, जात से निकला जाए। आप फरमाने लगे
तू ना उमर को किसी ऊंची उड़ान में मुब्तला ना कर। उमर को पता है उमर क्या है, उसे वो दौर याद है जब वो ऊंट चलाया करता था। लिहाजा मेरे लिए वही फैसला कर जो फैसला करने का तरीका कुरान और सुन्नत ने हमें अता फरमाया है। आप निकलें जरा जात पात के चुंगल से। ये जो बुत पाल लिए ना, इकबाल कहते हैं अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, जमातों के बुत तो ना बनाओ, तंजीमों को बुत तो ना बनाओ, आप बरादरी को बुत तो ना बनाओ, आप रंग नस्ल को बुत तो ना बनाओ। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये टूट जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की जरा वसीउल ज़रफ़, वसीउल मिजाज बने, वसीउल मशरब बने। आप कभी भी सोचों को इतना महदूद ना करें कि आप किसी एक इबाम का शिकार होके ही सारी जिंदगी गुजार दें। क्या मसला था अरब के लोगों को? मसला क्या था? सिर्फ इतना, एक अजीब रवायत हमें मिलती है सीरत की किताबों में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना रात के वक्त पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे। हुजूर ना रात के वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, नबी करीम तिलावत कर रहे थे, और जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़े, वद्दुहा वाले महबूब जब खुद वद्दुहा की तिलावत करें, मुदस्सर वाले महबूब जब खुद मुदस्सर पढ़े, तो अंदाज ही निराला। हुजूर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो उस तिलावत की ना आवाज गूंजी, कहां तक पहुंची? अबू जाल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर का कुरान सुनने लगा। सुरीली इतनी थी, उसमें लुत्फ ही इतना था। अबू सुफियान भी आ गए, किसी झाड़ी में छुप के कुरान सुनने लगे। अखनस बिन शुरैक भी आ गया, थोड़ा नहीं सुना, सारी रात ही हुजूर की तिलावत सुनते हैं, सारी रात तिलावत सुना। सुबह मुलाकात होगी, तू किधर आया था, तू किधर आया था, तू आज के बाद ना आए कोई भी। लेकिन कहते हैं अगले दिन सोए तो बेचैन किया हुजूर की आवाज में, फिर उठे, तीनों आके फिर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ गए। सवेरे फिर मुलाकात हो गई, आज के बाद नहीं आना, तू भी ना आना, तू भी ना आना। पर कहां चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज, कहां चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज। तीनों फिर उठ गए, कई दिन आते रहे। एक दिन तय हुआ कि आज के बाद बिल्कुल नहीं आना, जो आएगा सजा मिलेगी, हो गई बात है। अखनस बिन शुरैक कहते मैं सवेरे अबू जहल के घर गया, मैंने कहा सोने के दिन नहीं, कई रातें तूने भी सुना, मैंने भी सुना, दिल पे हाथ रख के बता वो जो पढ़ते हैं वो हक सच है कि नहीं? खरी बात कर, सुना तूने भी, सुना मैंने भी, सारी सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं? तो अबू जहल कहने लगा एक एक अरब सच्चा है, एक एक बात सच्ची है, तो तू मानता क्यों नहीं? फिर तू मानता क्यों नहीं? तो जो अबू जहल ने जवाब दिया, खुदा रहा उस पर गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना, ओ फिर तू मानता क्यों नहीं? तो अबू जहल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु आशम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान रहे हैं उस कबीले में नबी आ गया? पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। ओ खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत, कबीले को जो बुत बना लिया माज़अल्लाह, वो तासु बन के आड़ बन गया, ग्रोह परस्त हो गए। वो कहने लगा उसका मतलब ये था कि मेरे कबीले में होते तो मैं मान जाता, कबीला दूसरा है। खुदारा, इन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। काश अबू जहल ये समझता कि ये तो रब की तकसीम है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वो कहता है मैं जिसको चाहता हूं अपने फजल से अपना खास बना लिया करता। लेकिन ये गुरोही तासुबात, कुरान मजीद आप देखें ना, तो यहूदियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, क्योंकि तौरात में भी हुजूर की शाने, ज़बूर में भी हुजूर की शाने, इंजील में भी हुजूर की शाने, हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब के तज़किरे किए। रब करीम फरमाता है महबूब ये जो यहूदी है ना, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु। कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर कीजिए, कहा महबूब ये आपको इस तरह जानते हैं, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है। जुड़वा बच्चे हो ना, जुड़वा,
शक्लें भी एक जैसी हो तो और कोई पहचाने ना पहचाने, बाप और माँ पहचानते कि ये फलाना है, और ये उनको पता चलता है। कहा महबूब जिस तरह ये अपने बच्चों को पहचानते हैं ना, उस तरह आपको जानते हैं। लेकिन वो कहते पता क्या थे, वो कहते थे कि हम वो वाली वही मानेंगे जो हम पे आई है, जो बनी इसराइल के नबी आए उनको मानेंगे। ये चूंकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा नहीं माने। वो जो ग्रोही तासुब था ना, कबीले का तासुब, ग्रोही, वो ले डूबा। वो तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचे तो यहूदियों की है कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूं, फलाना फलानी जगह हो तो। ये तो सोच हमारी नहीं, हमारे अंदर कैसे आ गई? हमने किस दबदबे से अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि तू फलाने चौधरी का बेटा और फलाने कमी के बेटे से तू खेल रहा? ये सोच पैदा कैसे हुई? कौन था जो ये सोचे लाया? कहां से ये पनपी, कहां आके परवान चढ़ी? इस बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन लड़े कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये फलाना है। इस बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया। लोग इतने माइल हुए